पोजीशंस बन रही है। मैं सिर्फ लॉन्ग और मोमेंटम वाले शेयर ही आपके सामने रखना चाहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं, मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। एक बार जरा एचसीएल टेक दिखाइए, मेरे को अगली सीरीज में रोल ओवर करना है। चंदन सर, रोल ओवर कर जाऊँ एचसीएल टेक को? बिल्कुल कर सकते हो। और डीपीजी एक काउंटर रोल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा जो मिड कैप में चल रहा है। सबसे पहले हम एचसीएल टेक की बात करें तो देखो, एक तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन हुआ है। तो जो जिन्होंने तेजी की उनको पेन तो हो रहा है, बट अब बॉटम बन रहा है, तो उस कंडीशन में आप रोल कर सकते हो। बट अगेन ध्यान रखें, अग्रेसिव स्टेंस यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है। आप कोई शेयर बता रहे थे सर एचसीएल टेक के अलावा, आप रुक गए थे बिल्कुल बताते बताते। बिल्कुल, मेरा फोकस रहेगा कोचिन शिपयार्ड पे। कोचिन शिपयार्ड में काफी अच्छा पैटर्न बना है। सेम उसी तरह का बिहेवियर है जहाँ पे बीएससी का चार्ट पैटर्न बना है, और पैटर्न के बाद बीएससी में 5-7% की रैली बन चुकी है। तो कोचिन शिपयार्ड में भी एक तेजी के बाद 8-10 दिन का करेक्टिव मूव हुआ है, और वापस एक नई तेजी स्टार्ट हो रही है। तो 1122 के सपोर्ट से हम खरीदारी की सलाह रख सकते हैं। 1200 तक के स्विंग बनने चाहिए कोचिन शिप में। चंदन सर, आपको याद है एक बार आइडिया के शेयर की हमारी और आपकी चर्चा हुई थी तो बहुत बढ़िया चला था, लेकिन आपने हमसे एक वादा किया था कि शेयर के बारे में मेरे से बार बार पूछते रहना। सर, मैं इसी लेवल पे वापस आपसे पूछ रहा हूँ स्ट्रेंथ के बारे में, और मेरे को ये हफ्ते भर का ट्रेड नहीं चाहिए, मैं इस पूरे साल के लिए रख सकता हूँ। मैं 2025 में बेचूंगा, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ अपने पॉइंट पूछने से पहले ही। मैं इसको इस साल बेचूंगा ही नहीं। सर, मेरे को वोडाफोन आइडिया इस रेट पे जस्टिफाइड कितना लगता है? अभी भी 13.5 हो गया। कल इसी रेट पे मैंने पता किया था, 12.40 का रेट था, 13.40 का रेट है। और हिसाब से अब कन्विक्शन 5 गुना 80,000 है। का लॉट है जितना मेरे को याद है इसका। जो पहले कन्विक्शन था है उससे सर, क्या कह 5 रहे गुना हो? कन्विक्शन। जो पहले कन्विक्शन था उससे 5 गुना कन्विक्शन है। और जो टारगेट यहाँ पे साधे थे वो टारगेट आने चाहिए। मेरे हिसाब से जो सेटअप बना है और जिस हिसाब से वेव थ्योरी और गेन को सपोर्ट लिया है, ये काउंटर टाइम लगा सकता है। बट मेरे हिसाब से 18 से लेके 24 के बीच में रुकना नहीं चाहिए, बट टाइम लगेगा, पेशेंस टेस्ट करेगा। एक दो शेयर में अनवाइंडिंग के आपसे पता कर लूँ, एक बार जरा आप उसको भी देख लीजिएगा। हिंदुस्तान कॉपर आया सर अनवाइंडिंग का, बैन में भी है ये, जरा चेक करेंगे क्या करना है इसका। देखिए, अनवाइंडिंग हुई है तो जिनके पास है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बट नेगेटिव बायस नहीं हो रहा है क्योंकि अच्छा खासा सेटअप बना हुआ था। इनफेक्ट डिप आए तो खरीदारी की सलाह भी रख सकते हैं। तो नेगेटिव व्यू तो नहीं है, बट यस, जिसे को मुनाफा वसूल करना है तो कर सकते हैं। नीचे में मेजर सपोर्ट रहेगा वो 362 के आसपास का रहेगा। ठीक है, तो एक दो शेयर आपको और पता करा है, इस बीच में आपको बता देता हूँ आइडिया करीब करीब 4% ऊपर आ चुका है और 13.45 का भाव आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आज एक और शेयर है सुमित मूलचंदानी जी, अगर हमको टीवी पे देख रहे हो घर पे भी अपने, तो एक बार मेरे को जरा व्हाट्सअप करके बता दीजिएगा आप देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे। आपका ही शेयर मैं एक पता करने जा रहा हूँ, और मैं पता करता हूँ जरा अपना कपिल जी से। कपिल जी, एक शेयर का नाम है TTML, 75 रुपये का बहुत बढ़िया वाला बेस बन गया है इसका। ये शेयर है तो स्ट्रक्चरली वीक, लेकिन इसने बेस बना दिया और एक रेजिस्टेंस एरिया को हिट कर रहा है। आज ये 6% ऊपर है। मेरे को आपसे ये पता करना है 96 तक जाने के चांसेस कितने हैं सर इसके? ये यहीं से ही क्रैक हुआ था पहले भी। आज के सत्र में हम टेलीकॉम सेक्टर को देखते हैं तो तेजस, TTML, ITI, आइडिया, HFCL, इंडस टावर, भारती, टाटाकॉम थोड़ा सा लैग कर रहा है, लेकिन सारे के सारे सेक्टर्स में हमें काफी एक अच्छा सा रुझान देखने को मिल रहा है। TTML जैसे आपने भी बताया कि इसका स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, क्योंकि वो अपने जो पोजिशनल टू द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होती है, 50 दिन की मूविंग एवरेज, 100 दिन की मूविंग एवरेज, 200 दिन की मूविंग एवरेज, इन सबके नीचे ट्रेड कर रहा है। और पिछले 3-4 दिनों से हमें एक अच्छा सा राइज भी देखने, लेकिन ये राइज आपका कहां ना कहां पे 83-84 के लेवल के अराउंड पे एक स्टिफ रेशंस लेवल है। तो कोई स्ट्रक्चर वीक होता है और जब भी वो रेशंस के पास में होता है, तब वो यहाँ पे कन्विक्शन बाय तो नहीं बनता है, जबकि आपके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे वो बनता है। लेकिन 83-84 के ऊपर जब ये सस्टेन करना लग जाता है, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो अभी रेक्टेंगल ये जो बेस बनाया हुआ है उसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। अदरवाइज काफी टाइम ऐसा हो सकता है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा हो लेकिन मोमेंटम ना हो, तो कैपिटल काफी टाइम के लिए स्टक रह सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा, 83-84 के ऊपर एक क्लोजिंग मुझे देखने मिल जाएगी, तब काफी ज्यादा चांस बनेंगे कि स्टॉक ऊपर में बाद में 90 से लेके 93 की अपसाइड मोमेंटम चेस करे, लेकिन ट्रिगर पॉइंट 83 के ऊपर ही बनेगा।